हेलो एवरीवन, मैं हूं रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं मार्स की बात करने वाली हूं। मार्स ट्रांजिट करने वाले हैं इन पुनर्वसु नक्षत्र। 12 जनवरी को ट्रांजिट कर जाएंगे और 12 अप्रैल तक वहां रहने वाले हैं अराउंड 3 महीने के लिए। मार्स इस समय काफी डिफरेंट एनर्जी हम लोगों को दे रहे हैं। डेबिलेटेड भी है एंड रेट्रोग्रेड भी है। कैंसर साइन में है और रेट्रोग्रेड होते हुए चले जाएंगे 21 जनवरी को इन जेमिनी साइन, रेट्रोग्रेड मोशन में। उसके बाद वहाँ वो मार्गी होंगे और वापस से वो कैंसर में आएंगे और उसके बाद वो मूव ऑन करेंगे इन लियो साइन। ठीक है, 24 फरवरी को मार्स अपने रेट्रोग्रेड मोशन से बाहर निकलेंगे। तो मार्स इस समय काफ़ी एनर्जी क्रिएट करके बैठे हुए हैं। जैसे कि आप अभी खबर भी पढ़ रहे हैं, माहौल है। मार्स इज अ कारका ऑफ द फायर एनर्जी, डेविलेटेड भी है, रेट्रोग्रेड भी है। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को एक फायर एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि फायरी साइन है, फायरी एलिमेंट है मार्स के अंदर, और लेकिन रेट्रोग्रेड भी है। तो कहीं ना कहीं बहुत हाई एनर्जी के साथ वो काम कर रहे हैं। जैसे आगजनी हो रही है, कहीं पे कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है, तो जिससे रिलेटेड ऑफ द मार्स काफी हद तक पुनर्वसु नक्षत्र में ट्रांजिट कर जाएंगे। लेकिन 21 जनवरी को, जैसे मैंने बताया है, कि जेमिनी में ट्रांजिट कर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पुनर्वसु नक्षत्र का इफेक्ट हमको एज पर कैंसर साइन मिलने वाला है 21 जनवरी तक, 12 जनवरी से 21 जनवरी। ठीक है, उसके बाद जेमिनी में वो ट्रांजिट करेंगे तो वहां पर हमें असर होगा। लेकिन 3 महीना इज ए वेरी लॉन्ग पीरियड फॉर एक प्लेनेट जो कि मार्स जैसा प्लेनेट जो कि नक्षत्र के थ्रू हम पे इफेक्ट डालने वाले हैं। अभी पुष्य नक्षत्र में है। ठीक है, अभी पुनर्वसु नक्षत्र की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र इज ए नक्षत्र ऑफ द रिन्यूअल, स्टार ऑफ द रिन्यूअल कहा जाता है इसको। यानी कि चीजों को नया करना, रिन्यू करवाना। जैसे आपका कोई लाइसेंस है या कोई भी पासपोर्ट वगैरह होता है तो हम उसको रिन्यू करवाते हैं। ऑलरेडी चीज है लेकिन उसको रिन्यू करवाना, या फिर चीजों को नई दिशाएं देना, या नई चीजों को नए आयाम देना, नया रूप देना, आई कैन से। ठीक है, एक मॉडिफाई करना, आई कैन से, नए तरीके से हर चीज को नया दिखाना, नई तरीके से यूज करना, नई तरीके से सोचना, उसको नई एनर्जी देना। दैट इज द पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु, दोबारा से वसना, शुरुआत के साथ नई तरीके से नई चीजों को ऑप्ट करना। पुनर्वसु नक्षत्र इज वेरी ऑस्पिशियस नक्षत्र। इसके जो सिंबल है दैट इज बो एंड एरो है, जो तीर लगाते हैं या निशाना लगाते हैं। तो ये नक्षत्र बहुत ही ज्यादा आई कैन से ना कि आपकी पैशन को दिखाता है कि आप अपने टारगेट को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के, अपने प्लान्स को लेकर के कितने ज्यादा कॉन्शियस है या कितने अवेयर है। ठीक है, उसके अलावा इसके जो प्लेनेट है वो है जुपिटर। इसकी जो लॉर्ड है या इसके जो देती हैं वो है अदिति, देवताओं की माता। बहुत पॉजिटिव नक्षत्र है, वेरी पॉजिटिव नक्षत्र, पावरफुल नक्षत्र है। पावर है, स्ट्रेंथ, पॉजिटिविटी, एनर्जी। ठीक है, और जुपिटर इसके जिसे बताया प्लेनेट है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी हमको फील कराएंगे क्योंकि जुपिटर है ना। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस समय पुनर्वसु नक्षत्र इन चीजों को रिवाइव करना, रिजुविनेट करना, रिन्यूअल करना, रिन्यू करवाना। उसी तरह से ये दोनों प्लैनेट भी हमें असर दे रहे हैं, क्योंकि मार्स भी इस समय रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड का मतलब है इनकम्प्लीट चीजों को कंप्लीट करना नए तरीके से, दैट इज रेट्रोग्रेशन। और जुपिटर भी इस समय रेट्रोग्रेड है, जुपिटर का नक्षत्र है। ठीक है, तो जो सारा ऑरा बना हुआ है या जो माहौल बना हुआ नजर आ रहा है, ये सब चीजें हैं कि नई चीजों को नए तरीके से स्थापित करने के लिए एनर्जी हमें मिल रही है, रिजल्ट्स जो मिल रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो सारे जोड़े सारे मैं बताने वाली हूँ क्या असर होने वाला है। अभी मैं सिर्फ कैंसर साइन की बात करूंगी, स्पेशली 21 जनवरी तक की, क्योंकि उसके बाद हम जेमिनी में चले जाएंगे। तो जो रिजल्ट है वो बहुत डिफरेंट हमें मिलता हुआ नजर आएगा। बट 3 मंथ्स इज वेरी लॉन्ग पीरियड फॉर द पुनर्वसु नक्षत्र। सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए मार्स इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 4th हाउस में, डेबिलेटेड भी है और रेट्रोग्रेड भी है। ठीक है, इस समय आपको सबसे ऊपर ध्यान रखना है एक चीज का, वो चीज का नाम है आपके डील्स के ऊपर, आपके सपोर्टर्स के ऊपर। इस समय आपको सडनली लगेगा कि मेरे कुछ नए सपोर्टर्स मेरी जिंदगी में आ रहे हैं, या यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल रिलेटेड योर सपोर्टर्स। जो लोग आपको आपकी जिंदगी में हर प्रॉब्लम से या हर कोई तकलीफ आपको होती है वहां पर आकर के आपको संभालते हैं। मार्स इज अ कारक ऑफ योर सपोर्टिंग सिस्टम, ब्रदर्स। ठीक है, सेविंग्स जो आपको सेव करते हैं, गार्ड्स जो होते हैं आपकी लाइफ के, ठीक है,
उनको रिजेंबल करते हैं, तो इस समय आप डेफिनेटली उस तरफ जाएंगे। इस समय हो सकता है कि आपको कोई ऐसा नया ग्रुप मिले जहाँ की यू फील वेरी कंफर्टेबल, यू आर वेरी सिक्योर। ठीक है, इस समय आप अपने मनी मैटर्स को लेकर ही बहुत सिक्योर होंगे। ठीक है, उसके अलावा इस समय हो सकता है कि अगर आप विदेश यात्रा करें या मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आप कोई नई डील्स के लिए जा सकते हैं, या फिर ऑलरेडी कोई डील्स थी तो उसको हो सकता है कि आप दोबारा रिन्यू करवाएं। मैं प्रॉपर्टी डीलिंग की बात कर रही हूँ, इस समय आपकी पेपर वर्क की बात भी कर रही हूँ। इस समय हो सकता है कि आप यात्राओं में निकले, कोई विदेश यात्रा करें या कोई मंदिरों की यात्रा, पॉजिटिव यात्रा विल बी देयर, बट आप दोबारा करना चाहेंगे, मुझे वहाँ मज़ा नहीं आया था, फिर से चलते हैं, चलो वहीं घूमने, पर्टिकुलर मंदिर की मुझे दर्शन करना है, या विदेश भी आना है तो वापस उसी जगह पे, क्योंकि दिस इज द रिन्यू हो रही चीज़ों को। ठीक है, उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप कोई नई पढ़ाई करें, कोई चीज़ सीखें, हॉबी क्लास स्टार्ट करें अपने घर पर रहकर ही, ऑनलाइन कोई हॉबी क्लास जो मैंने पहले सीखा था, मुझे वापस से मुझे चीज़ को सीखना है, पढ़ाई करें, कोई चीज़ डिग्री को वापस आप अपना स्टार्ट करें, एफर्ट्स का, लर्निंग का, सराउंडिंग लोगों का, सपोर्टर्स का। इस समय आप पूरा कच्चा चिट्ठा खोल करके उसको दोबारा से देखेंगे और दोबारा से नई चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। वेरी पॉजिटिव इफेक्ट्स इस समय आपके ऊपर आ रहा है। मैं बात कर रही हूँ एरीज वालों की, डेबिलेटेड है, रेट्रोग्रेड है, लेकिन इन पुनर्वसु नक्षत्र डेफिनेटली यू फील कि मुझे हर चीज़ को नए तरीके से स्टार्ट करना है। इसके पहले भी मार्स वॉज इन पुनर्वसु नक्षत्र, लेकिन उस समय रेट्रोग्रेड नहीं थे। ठीक है, अभी रेट्रोग्रेड भी है, तो इस समय इफेक्ट हमें डिफरेंट मिलता हुआ नजर आ रहा है। चीज़ों को नया आयाम देना, इनकम्प्लीट चीज़ों को कंप्लीट करना। हो सकता है पढ़ाई अधूरी रह गई थी, कोई हॉबी क्लास अधूरी रह गई थी, कोई आई कैन से कोई मेरे एफर्ट्स था किसी चीज़ को सीखने का, वो अधूरा रह गया था, तो उन सब चीज़ों को इस समय आप कंप्लीट करेंगे। टाइम बहुत अच्छा है, इस समय आप पैसा भी कमाएंगे, पैसे की तरफ जाएंगे कि मुझे मेरे पैसे किस तरह से कमाना है, अपनी पर्सनैलिटी को बदलेंगे। इस समय हो सकता है आप रहने का तरीका चेंज करें, ग्रुप चेंज करें, फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ अगर मैं, तो वहाँ भी आप चीज़ों को चेंज करें। डील्स नई तरीके से करेंगे, हर चीज़ के डील्स इज लाइक योर कॉन्टेक्ट विद समवन, योर कम्युनिकेट विद समवन, इस तरह की चीज़ों को नए तरीके से स्टार्ट करेंगे। समय अच्छा है, नो डाउट, कुछ नई चीज़ सीखने का, कोई नई चीज़ स्टार्ट करने के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस समय ऑनलाइन में अगर काम करते हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा है। जुपिटर का नक्षत्र में आ गए, जुपिटर ट्रांसिटिंग योर सेकंड हाउस, दिमाग बदलेंगे, रेट्रोग्रेड है बट दिमाग को चेंज करेंगे। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, टॉरस वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके थर्ड हाउस में मार्स। इस समय सबसे टॉप पे चीज रहेगी, मुझे बैंक भरना है। इस समय आपका दिमाग अपने बैंक बैलेंस को भरना, उसमें नई ऊर्जा देना, उसके अलावा आपकी लॉसेस को रिकवर करेंगे आप, सबसे टॉप की चीज रहेगी इस समय। कमाई की तरफ ध्यान देंगे, मुझे इतना पैसा कमाना था, कहाँ गया, उसके अलावा आपके लॉसेस किसको दे रखे थे उधारा, वहां से पैसा लेकर के आएंगे। इस समय अगर आपके हेरिटेज में या आपके पैटर्न्स में या आपके मतलब लीनेज में कोई पैसा रुका हुआ था, या आपको लग रहा था कि मुझे वहां से कोई फैमिली में ही कोई पैसा अगर आ रहा था कि मुझे वहां से पैसा लेकर के आना है, मनी की मोटी मोटी बात कर रही हूं मैं, तो उन सब चीजों को आप कलेक्ट करेंगे और अपना बैंक भरेंगे। बैंक बैलेंस की तरफ पूरा ध्यान जाने वाला, टॉरस वालों की बात कर रही हूँ। लॉसेस रिकवर करने के बाद दिमाग जाएगा कैसे अपने लॉसेस रिकवर करूं। ठीक है, या कोई विल वसीयत आपके नाम थी, या कोई पैसा जैसे बुजुर्ग छोड़ के चले गए, यू विल गो देयर एंड चलो कोर्ट केस है तो उसके हिसाब से लूंगा, बात करके लूंगा, फैमिली को इन्वॉल्व करके लूंगा, बट आई वॉन्ट माई मनी बैक, और उस पैसे को रिकवर मुझे करना है, मैं अपने बैंक को भरूंगा। दिस इज द वन थिंग आप करने वाले हैं। मैं टॉरस वालों की बात करूं, उसके अलावा इस समय अपनी गेनी पे भी ध्यान देंगे, पैसा कैसे कमाऊं, अगर जा भी रहा था, हाथ से छूट रहा था, तो उसको भी आप रिकवर करके लेके आएंगे। इस समय हो सकता है कि आपका कोई लैंग्वेज थोड़ा ब्लंट में चला जाए, या आप अपनी पावर को, क्योंकि आपको रिकलेक्ट करनी ना चीज़ों को, अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, बड़ों के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, या अपने आई कैन से ना कि सिबलिंग्स के अगेंस्ट इस समय आप जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यू विल गो देयर, क्योंकि कैंसर साइन में इसमें मार्स है, तो कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल लेवल पे आप हो सकता है कि बहुत अग्रेसिव लेवल पे काम करें, बट यू आर कंफर्टेबल क्योंकि मुझे बैंक भरना है, मुझे मेरे पैसे से मतलब है, बात खत्म हुई। क्योंकि इसका पुनर्वसु का सिंबल जो है ना, बो एंड एरो है। आपका टारगेट है पैसे लेकर के आना, अपने बैंक को भरना, डूबी हुई चीज़ों को लाना, उधार दे रखा था, किसी को इन्वेस्ट कर रखा था, या कहीं पर आपको लग रहा था कि हाँ आएगा, ठीक है देख लेंगे। नाउ यू विल एनर्जाइज द थिंग्स कि नहीं, आई एम सीरियस कि मुझे मेरा मनी वापस चाहिए, और दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर यू। बट मैंने कहा ना, थोड़ा कम्युनिकेशंस में आप
हो सकता है थोड़ा ब्लंट लेवल पर चले जाए, या आपका थोड़ा सा गुस्सा वुस्सा तेजी से आप बात कर लें, या तेजी से आप थोड़ा रिएक्ट कर जाएं, या आपकी पब्लिक इमेज में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ जाए कि इस वेरी थोड़ा सा अग्रेसिव लेवल पे बात कर रहे हैं, या फिर कोई कोर्ट केस भी था तो इससे आप चैलेंज कर सकते हैं कि मुझे मेरे किसी को भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर हेरिटेज, फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ या किसी को भी, तो मनी मैटर्स को लेकर के आप बहुत ज़्यादा इस वक्त चिंतित रहेंगे या उस चीज़ को रिकलेक्ट करेंगे। इससे आपका हो सकता है कि कोई कोर्ट केस भी चल रहा था तो इस समय निकल करके बाहर है, बट यू आर कंफर्टेबल, येट लेट्स गो। चैलेंजिंग में आ गए आप, चैलेंज देने के लिए आ गए हैं, ठीक है, इट्स ओके, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई एम टू रेडी टू डू द थिंग्स, ठीक है। और जिसमें ना कमाई की तरफ भी जाएंगे तो आप पैसा कमाने की सोचेंगे, पैकेज, मनी मैटर रहेगा इसमें आपका। जेमिनीज वालों की बात कर रही हूँ, आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय। आप सबसे टॉप पे चीज है वो है कि अपने स्वयं को लेकर के, या स्वयं के थॉट को लेकर के, या स्वयं का जो प्लान्स है उनको लेकर के बहुत ज्यादा इस वक्त एनर्जेटिक लेवल पर काम करेंगे। स्पेशली टॉप पे चीज रहेगी आपके करियर की और आपकी पब्लिक इमेज की। इस समय आप अपने करियर को लेकर के, पब्लिक इमेज की बात कर लूं, या जो सामने जो लोग हैं, पब्लिक जो है, जो सामने अपोजिट जो भी लोग हैं, उनके सामने मुझे किस तरह से बिहेव करना है या मेरा टारगेट क्या है, उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। इस समय आप कुछ अपॉर्चुनिटीज का ध्यान देंगे, डेफिनेटली हो सकता है कि इस समय आप कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएं जिनकी तरफ की आपका करियर स्टेबल हो, कि मुझे अब स्टेबिलिटी चाहिए, एंड यू विल क्लियर द थिंग्स। चीजों को बहुत क्लियरिटी के साथ देखेंगे, क्योंकि आपको इस समय पुनर्वसु नक्षत्र की बहुत अच्छी एनर्जी मिल रही है। यू विल टारगेट द थिंग्स, मतलब कि ठीक है कर लेंगे, या क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन था, बिकॉज पुष्य नक्षत्र में इसके पहले थे, सैटर्न नक्षत्र में थे, तो यू ऑलमोस्ट कंफर्टेबल कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आप बहुत क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। मेरी गेनिंग कहाँ है, मुझे क्या काम करना है क्या नहीं काम करना है, उसके अलावा मेरा करियर, उसके अलावा मेरा पैकेज, नेटवर्क, मेरी इमेज क्या है सोसाइटी में, मैं किस लेवल पर काम कर रहा हूं, उन सब चीजों को लेकर के आप बहुत ज्यादा टारगेटेड होंगे। उसके अलावा स्वयं को बदलेंगे। सेकेंड हाउस में मार्स है, डेवलेटेड भी है, रेट्रोग्रेड भी है। मार्स की कंप्लीट एनर्जी फर्स्ट हाउस में आ रही है, खुद के थॉट प्रोसेस में बदलाव करेंगे। आपको सडनली एक एनर्जी फील होगी इस समय। अपने फ्यूचर की बात कर लूं, नेटवर्क की बात कर लूं, आपके करियर की बात कर लूं, आपके रिलेशनशिप की बात कर लूं, आपके खर्चों की बात कर लूं, या आपके एक जो बिखरा हुआ जो होता है ना, जेमिनीज वाले जो आप एक ना डील्स कर रहे हैं, पेपर वर्क है, वो बिखरी हुई जो चीजें होती है, हर चीज, उन सबको आप समेटेंगे इस समय, कि या आप सबको समेट करके अपनी शक्ति को इकट्ठा करके आगे बढ़ना है, क्योंकि बो एंड एरो है। और कहीं ना कहीं इस समय आपको भगवान की बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, क्योंकि इसके लॉर्ड अदिति हैं। एक फीमेल की तरफ से या आपकी मदरहुड की तरफ से आपको बहुत अच्छे लेवल पर सपोर्ट सिस्टम भी इस समय मिलने वाला है। समय आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। गेनिंग की बात कर लूं या आपके स्वयं की स्ट्रेंथ की बात कर लूं, मंगल स्ट्रेंथ दे रहे सेकेंड हाउस में बैठ करके, डेवलेटेड है, रेट्रोग्रेड है, बट कहीं ना कहीं आपको बदल रहे हैं, आपके थॉट्स को बदल रहे हैं। इस समय हो सकता है कि आप कोई जिम जाएं, अपनी फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान दें, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दें, चीजें को नई तरीके से चीजों को देखें। इस तरह की चीजें आप करने वाले हैं। टाइम बहुत अच्छा है, टारगेट बनाइए इस समय। आप टारगेट, फ्यूचरिस्टिक इंसान जो टारगेट के साथ चलता है, अब मुझे नया मूव ऑन इसलिए करना है, बिखराव को समेटिए। जेमिनीज है ना, बिखराव समेट देते हैं, हर जगह अप्लाई कर दीजिए, हर तरह काम, बट उसको जो समेट के आप टारगेट क्या है नया, उस तरफ ध्यान देंगे आप। वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। फिजिकल एनर्जी को यूज कीजिए। बातों में समय खराब करना या वो ना बिखराव को मतलब एक अस्त व्यस्त सा इंसान जो होता है ना, एकदम बिल्कुल मैं कुछ भी कहीं भी बिखर रहा है, चाहे करियर की बात कर लूं, चाहे रिलेशनशिप की बात कर लूं, खर्चों की बात कर लूं, मुझे पता ही नहीं मेरा दिन भर कैसे चला जाता है, नो रूटीन्स आ देयर, नो नथिंग आ देयर, एकदम डलनेस जो है, उन सब चीजों को लेकर के अब आप स्ट्रांग होगी, नहीं लेट्स डू इट, अब मुझे काम करना है, इस तरह से करना है। दिस इज वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। अब आपको यूज करनी है मार्स की एनर्जी आपके अंदर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर। गुड टाइम फॉर यू। अग्रेसिव के साथ, अग्रेशन के साथ आगे बढ़िए, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़िए, समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अब बात करती हूँ मैं कैंसर वालों की। फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेड भी है, डेवलेटेड भी है मार्स, वो आ गए हैं पुनर्वसु नक्षत्र में।
ठीक है, सबसे पहले तो इस समय आप विदेश जाने की सोचेंगे या विदेश की यात्रा करेंगे या कहीं और जाकर के शिफ्ट होने का सोचेंगे। हो सकता है कि इस समय आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए रिलेटेड ऑफ योर करियर, कि मुझे बाहर जाने को मिल गया है, मैं बाहर जा रहा हूं और आप उसको वेट कर रहे थे। ठीक है, इस समय आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे कहीं और शिफ्ट होने की, अपने करियर को टारगेट बनाएंगे कि मुझे मेरा करियर को इस तरह से संभालना है, इस तरह से मुझे मेरे करियर को ऑप्ट करना है। दिस इज द वेरी वेरी गुड टाइम ऑफ योर्स। अगर आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जॉब की बात कर लूँ, बिजनेस की बात कर लूँ, आपके पढ़ने की बात कर लूँ, यस, तो इस समय डेफिनेटली आप कहीं और जाकर के शिफ्ट होंगे। आइदर इन विदेश जाके शिफ्ट हो सकते हैं, डिफरेंट कम्युनिटी में जाके शिफ्ट हो सकते हैं, मतलब शहर से कहीं और जाकर के सकते हैं, बट यू आर वेटिंग फॉर दैट थिंग्स। मूव ऑन इज देयर फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज। नंबर 2, इस समय आप कहीं ना कहीं अपने पेपर वर्क को कंप्लीट करेंगे, चाहे वो आपके जॉब में हो, बिजनेस में हो या पढ़ाई में हो। इस समय आपको वो सब आंसर्स मिलेंगे जिनका आप काफी समय से वेट कर रहे थे। ऐसा है ना, आपने अप्लाई कर दिया, आंसर मुझे जवाब ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इस समय वो चीजें आपको जवाब मिलेगा, हाँ या ना का, और 200% है कि हाँ का ही जवाब मिलेगा। 12th हाउस को इस समय बहुत एनर्जी मिल रही है बिकॉज ऑफ द मार्स ट्रांसिशन इन फर्स्ट हाउस, लेकिन वो जो एनर्जी है ना, वो एक पॉजिटिविटी की तरीके से आपको इसमें मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस समय आपको, अगर आप कहीं जा रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, कोई डील कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको अवेयर भी रहना पड़ेगा। जल्दीबाजी मत कीजिए, क्योंकि मार्स है, इंसान अग्रेशन में आकर के, और वो भी कैंसर साइन में, ये इमोशन में आकर के कोई इस तरह के डील्स कर देता है या कहीं इस पेपर पर साइन कर देता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट अपॉर्चुनिटीज विल बी देयर, पहली चीज है। नंबर 2, इस समय हो सकता है कि आपको कोई प्रमोशन मिले, कोई इंक्रीमेंट हो जाए, या आपको आपका विजन एक बेटर फ्यूचर की तरफ जाता हुआ नजर आए, तो इस समय आपके लिए अच्छा है, जैसे मैं बताया। लेकिन जैसे थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा रिलेटेड योर पेपर वर्क, कि डील्स कर लिया, आई वाज रॉन्ग, कि मुझे काम नहीं करना चाहिए था, या मुझे पर्टिकुलर पेपर साइन नहीं करना चाहिए था, पर्टिकुलर ऐप के थ्रू मैंने अप्लाई किया है। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बट समय अच्छा है, नो डाउट, टाइम इज वेरी वेरी गुड फॉर यू। मूव ऑन का समय, जाएंगे, घूमेंगे, बाहर निकलेंगे, जहां पर है वहां से तो बाहर निकलेंगे 200%। लियोज वालों की बात कर रही हूं, आपके ट्रांजिट करेंगे 12th हाउस में, रेट्रोग्रेड भी है और डेबिलेटेड भी है। सबसे पहले तो इस समय आप अपने घर से रिलेटेड कोई डील कर सकते हैं, या फिर आपके आई कैन से 12th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं इस समय हो सकता है कि आप अपने कोई खोई हुई स्ट्रेंथ पाने के लिए, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज पाने के लिए, या कुछ ऐसी चीज थी जो बहुत टाइम से आपको लेनी थी, खरीदनी थी, इस समय हो सकता है कि आप उससे रिलेटेड कोई डील साइन करें। मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, विदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीदें, कोई एग्रीकल्चर लैंड आप खरीद सकते हैं, इस तरह का काम आप इस समय कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इस समय हो सकता है कि आप अपने जॉब के लिए या फिर अपनी पढ़ाई के लिए आप कहीं मूव ऑन करें, कहीं और आपको भेज दिया जाए। आपका नेटवर्क नया हो सकता है, नए नेटवर्क में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इस समय अगर आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो 200% आपको आपके मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन घर से दूर इस समय आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप काफी हद तक जॉब में भी एंट्री कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ काम नहीं करते थे, अप्लाई करके रखे हुए थे, तो इस समय हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी जॉब मिले, नई जॉब मिल सकती है। आपका करियर भी चेंज हो सकता है, इंक्रीमेंट चेंज हो सकता है, कुछ चीजें बदल सकती है। इस समय आपका अपनी जड़ों से दूर जाने का समय है, कुछ भी है। चाहे आप मान लीजिए जॉब भी चेंज कर रहे हैं, तो आप जिस कंपनी में बहुत टाइम से काम कर रहे थे, उसको बदल के किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं, बट आप ये चीज चाहते थे, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। इस समय आपका गेम्स भी चेंज होगा, नेटवर्क चेंज होगा, चीजें बदल रही हैं, बदलाव की हवाएं हैं। इस समय आपको थोड़ा आपकी हेल्थ का ध्यान रखना है। उसके अलावा इस समय आपको अपने खर्चों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस लेवल पे खर्चा कर रहे हैं, तब आपको ये चीज क्लियर होगी कि हाँ ये चीज सही है कि गलत है। पहली चीज है। नंबर 2, इसमें जड़ों से हटेंगे, अपनी पैटर्न से परे होंगे। इस समय मान लीजिए जॉब कर रहे थे तो बिजनेस करना शुरू कर दिया, बिजनेस करते जॉब करना शुरू कर दिया, तो ये चीज बदलेंगी। उसके अलावा इस समय आप कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से कट ऑफ करेंगे, हमेशा के लिए। यस, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप हमेशा के लिए अपने जीवन से कट ऑफ कर सकते हैं,
कि नहीं मुझे चीज़ ज़िंदगी में नहीं चाहिए। मैं किसी भी तरह की चीज़ों की बात कर रही हूँ, आइदर इन रिलेशनशिप, आइदर इन योर जॉब, बिजनेस स्ट्रीम, जो भी आपने करियर में ऑप्ट कर रखी है, कोई पर्टिकुलर फ्रेंड सर्किल या कोई मकान छोड़ के नया मकान में एंट्री करें। चीज़ें कुछ कटेंगी बड़े लेवल के इस समय, क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जी के साथ इस समय मार्स काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को लॉसेस भी कर रहे हैं, हटा रहे हैं आपकी ज़िंदगी से। इस समय हेल्थ इश्यूज़ का भी ध्यान रखिए, खर्चों का ध्यान रखिए और थोड़ा अपना अग्रेशन को भी कंट्रोल कीजिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वर्गोस वालों की बात करी हूँ, मार्स ट्रांसिटिंग इन योर 11th हाउस, ठीक है, रेट्रोग्रेड भी है और डेबिलिटेड भी है। सबसे पहले तो इस समय आप अपनी इनकम को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, लेकिन जैसे ही पुनर्वसु नक्षत्र में मार्स आते हैं, कहीं ना कहीं यू विल क्लियर द थिंग्स, ठीक है। जुपिटर इस समय आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और वही रेट्रोग्रेड है। इस समय कहीं ना कहीं जुपिटर आपको जो इस समय आएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके जो हेरिटेज की जो मनी है, जो पैसा है, जो छुपा हुआ है, दबा हुआ है, वो इस समय आपको मिल सकता है, पहली चीज़ है। या कोई प्रॉपर्टी इस समय आपको मिल सकती है फ्रॉम योर हेरिटेज, या आपको लगा था कि हाथ से निकल गई है, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन उस पैसे को इस समय आप निकाल करके ला सकते हैं, क्योंकि इस समय आपको अच्छा सपोर्ट सिस्टम भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। डूबे हुए पैसे को इकट्ठा करके लाएंगे, डूबे हुए पैसे को ले आएंगे, स्पेशली फ्रॉम योर हेरिटेज, ठीक है, पहली चीज तो ये। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपकी कमाई का पैटर्न ना बदले, सडन आपको कमाई भी स्टार्ट हो सकती है, सडन कोई इंक्रीमेंट आ गया, सडनली आपको कोई पैकेज मिल गया, सडनली कोई जॉब या बिजनेस में आपको कोई प्रमोशन मिल गया, नहीं आपको अच्छा पैसा मिल रहा है। इस समय हो सकता है कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं या आपको प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे, तो इस समय हो सकता है कि आपको मिले, पढ़ाई में भी आपको अच्छे नंबर मिल रहे हैं, दैट इज अ गुड ट्रांजिट फॉर यू, नो डाउट। अच्छा समय है आपके लिए, बुरा समय नहीं है। डूबी हुई चीजों को निकाल करके लेकर के आएंगे, कुछ मैंने कहा सडन गेन आपको मिल सकता है, 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। उसके अलावा इस समय काफी हद तक बदलाव की हवाएं आएंगी इन योर करियर, प्रमोशन कैन बी पॉसिबल, जॉब मिल गया है, अच्छा एक स्टेबल जॉब आपको इससे मिल रहा है, इस तरह की चीजें, अच्छी चीजें इस समय आपकी जिंदगी में होती हुई नजर आ रही है। यस, बिजनेस के लिए भी अच्छा समय है, बिजनेस के लिए भी अच्छा समय है, रिलेशनशिप के लिए समय अच्छा है। इस समय हो सकता है कि आपको नेटवर्क से कोई अच्छा इंसान आपकी जिंदगी में आए, वर्क प्लेस से कोई इंसान आपकी जिंदगी में आए, एंड यू आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट। टाइम इज गुड, नो डाउट। प्रॉपर्टी के लिए भी अच्छा समय है, थिंग्स कैन बी पॉसिबल कि आप इस समय नई प्रॉपर्टी भी खरीदें, या कोई लोन के लिए भी बैठे हुए थे तो हो सकता है लोन भी मिल जाए, लेकिन इससे आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। करियर में बदलाव आ रहा है, प्रॉपर्टी में बदलाव आ रहा है, रहने के तरीके में बदलाव आ रहा है, मनी मैटर्स में बदलाव आ रहा है, चीजें बदल रही हैं, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र है ये, और इस समय आपको चीजें खुद बदलनी पड़ेगी बैठ करके। मैं वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, इस समय अप्लाई कीजिए अगर नई चीजों को चाहते हैं तो, क्योंकि इस समय आपका 10th हाउस बहुत एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहा है, और 10th हाउस का लॉर्ड और 1st हाउस का लॉर्ड एक ही है, तो आपके विचार, आपके आइडियाज इस समय आपको इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, तभी रिजल्ट्स मिलेंगे, वरना रिजल्ट नहीं मिलने वाला। लिब्रा आपके ट्रांजिट कर रही है 10th हाउस में, रेट्रोग्रेड भी है, डेबिलिटेड भी है। सबसे पहले तो इस समय आप विदेश से कोई रिलेशनशिप स्थापित कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, कोई इंसान आपकी जिंदगी में आ सकता है, या फिर कोई जॉब आपकी विदेश में लग सकती है, ऑनलाइन काम इस समय आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये 200% हो सकता है अगर आप वेट कर रहे थे काफी समय से इस चीज का। इस समय बिजनेस हो सकता है कि आप विदेश में अपना बिजनेस फैलाएं, विदेश की यात्रा करें। अगर आप सिंगल हैं तो इस समय हो सकता है कोई इंसान आपके लिए प्रपोजल आया और शादी की बात हो। मार्स है ना, मार्स इज द कारक ऑफ मैरिज, 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। मार्स 10th हाउस में एग्जॉल्टेड होते हैं, ये सैटर्न की जगह है, डेबिलिटेड भी है, रेट्रोग्रेड भी है, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र में आके बैठ गए। कहीं ना कहीं आपके सपोर्टर सिस्टम या आपके जो विदेश से कनेक्शन है, या आपके फ्रेंड सर्किल है, या आपका आई कैन से एफर्ट्स है, उन सब चीजों को इस सब बहुत ज्यादा आई कैन से एनर्जी दे रहे हैं। टाइम अच्छा है, विदेश से संबंध बन सकता है इस समय। डिफरेंट कम्युनिटी से कोई इंसान आपको पसंद आ गया और आपने शादी के लिए बात चल रही है, या कोई इंसान आपका फ्रेंड सर्किल में है, आपके साथ ग्रुप में है, फ्रेंड्स में है, या चैटिंग आपकी चलती है, या सोशल मीडिया पे है, तो इस समय हो सकता है कन्वर्ट इनटू योर लाइफ पार्टनर। शादी की भी संभावना है, जिसमें बताया शादी की संभावना है, या कोई रिलेशनशिप आपका मेंटेन कर सकते हैं। चीजें बदल रही हैं, चीजों में नया बदलाव आ रहा है, टाइम अच्छा है। रिलेशनशिप की बात कर लूँ या आपके करियर की बात कर लूँ, सब में चीज अच्छी है। इससे हो सकता है कि
अपने पार्टनर के साथ आप विदेश यात्रा करें, या कुछ पढ़ाई वढ़ाई की बात भी है तो भी आपको विदेश से संबंध हो रहा है, कहीं और से संबंध हो रहा है और बहुत अच्छे लेवल पे संबंध हो रहा है। इस समय आपके फादर का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कोई आप पढ़ाई करें तो बहुत अच्छे गुरु आपके जिंदगी में आए जो आपको बहुत अच्छे लेवल पर पाथ दिखाए कि आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है। गुड थिंग्स इज देयर, गुड थिंग्स, एफर्ट्स स्किल्स अच्छी होती हुई नजर आ रही। पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा समय, गुड थिंग्स, टाइम अच्छा, एनर्जेटिक रहेंगे आप, इससे बहुत एनर्जी का काम करने वाले। थोड़ा उसका सपोर्ट बहुत अच्छा लेवल से मिल रहा है। अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो देयर, यस अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो देयर, गुड थिंग्स। पुनर्वसु नक्षत्र में आपको टारगेट बनाना है अपने करियर को, विदेश यात्रा को, या अपने सपोर्ट सिस्टम को, पढ़ाई को। तो वो टारगेट के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छे लेवल पर आपको सफलताएं मिलती है। स्कॉर्पियोस वालों की बात कर रही हूँ। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में है, डेवलेटेड भी है, रेट्रोग्रेड भी है। इस समय आप कोई पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई की बात कर लूँ, या फिर आप कोई रिसर्च तरीके में जा सकते हैं कि मुझे पर्टिकुलर चीज की रिसर्च करनी है। या हो सकता है कि इस समय आप अपने घर का कोई बिजनेस है उसको नए तरीके से निकाल करके लेकर के आए। अगर आप नया कोई स्ट्रीम ज्वाइन कर रहे हैं तो हो सकता है इंजीनियरिंग में जाएं, या कोई पानी से रिलेटेड कोई काम करने वाला इंसान होता है, नेवी में जा सकते हैं, मिलिट्री में जाना, पुलिस में जाना, इस तरह की चीजें। बट इस समय आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तो आप तैयारी करने के लिए आप इस समय कहीं ना कहीं आइसोलेशन में जाकर के अपने आप को तैयार कर रहे हैं, या अपने पेपर वर्क को तैयार कर रहे हैं, सेल्फ को आई कैन से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं फॉर द न्यूली थिंग्स, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। या हो सकता है कि आपके फादर या आपके बड़े किसी ऐसे पर्टिकुलर बिजनेस में थे, जॉब में थे, अब आप भी उस तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। टाइम अच्छा है, आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं मार्स इस समय। कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन या आपकी स्किल्स जो है उसको इस समय आप ट्रांसफॉर्मेशन में लेकर जाएंगे, और फिजिकल लेवल को भी बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। मार्स इज कारक ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। उसके अलावा इस समय आपको हो सकता है कि कोई विल या वसीयत मिल जाए सडनली, कि ये आपकी पड़ी थी, आपको तो पता भी नहीं है, ये पैसा आपका रखा हुआ था, अब आप इसे लीजिए। समय अच्छा है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है 9th हाउस में आ रहे हैं, उसके अलावा वो भी पुनर्वसु नक्षत्र में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप, या हो सकता है कोई कोर्ट केस चल रहा था कि भाई नहीं आ रही है, कोई कुटुंब में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था कि ये मेरे पास से जमीन नहीं आ रही है, या पैसा नहीं आ रहा है, प्रॉपर्टी नहीं आ रही है, अब वो चीज़ क्लियर होगी एंड यू विल बी द विनर। ठीक है, काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको आई कैन से वो चीज़ मिले। पॉजिटिविटी आती हुई नजर आ रही है आपके लिए। यस, इस समय आपका कुछ प्रारब्ध करना बढ़ सकता है। जब रेस्पॉन्सिबिलिटीज आती है तो इंसान को काम भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा करना पड़ता है। घर में कोई बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या आपके कंधों पर आ सकता है और आपको निभाना पड़ेगा, चाहे वो बिजनेस की बात कर लूँ या किसी की तबीयत खराब होने की बात कर लूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, काम करते हैं, तो डेफिनेटली आप एक हकदार बनते हैं उस चीज़ का जो कि आपके बड़े आपके लिए छोड़ करके गए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती है, किसी की तबीयत खराब हो सकती है, बट आपको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिटेबल चीज़ भी मिलने वाली है। जिम्मेदार इंसान बन जाता है ना, तो डेफिनेटली फैमिली में एक होता है कि हाँ ये अब काम कर रहा है, ये अब जिम्मेदार बन गया है, इसका बहुत अच्छा इंसान है, इट्स गुड थिंग्स इज देयर। इसमें हो सकता है घर में किसी की छोटा बच्चा भी, आपकी फैमिली में किसी की छोटा बच्चा वाला आ सकता है, तो अगर रिस्पॉन्सिबल बढ़ती है, छोटा बच्चा घर में आता है, तो डेफिनेटली थिंग्स इज गुड। अच्छी चीज़ें होती हुई नजर आ रही है, चीज़ें बदल रही है। घर में हो सकता है शादी हो, घर में कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती है, कैन हैपन, एंड आपको रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा बनना पड़ रहा है, आपको आइसोलेशन में जाके काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, आपको चीज़ों को संभालना पड़ रहा है, अपनी फैमिली के साथ में बहुत अच्छे से बॉन्डिंग के साथ आगे बढ़ना पड़ रहा है। इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही है, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर। इससे आपको फेम भी मिल सकता है एक स्ट्रॉन्ग इंसान के साथ में। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है ना, स्वयं की इंट्रोवर्ट नेचर से आप बाहर आएंगे। इस समय काम करेंगे, काम कीजिए, फैमिली के लिए काम कीजिए, अपने लीनियज से जुड़िए, रिस्पॉन्सिबिलिटी में आगे बढ़िए, कुटुंब को देखिए कहाँ क्या है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ जरूरत है, वहाँ जाकर के उनका सपोर्ट सिस्टम बनिए। दैट इज वेरी गुड टाइम फॉर यू। इस समय आपको अपने स्वयं भी रिलैक्स करेंगे कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, आपकी जो एनर्जी है वो प्रॉपर जगह पे यूज होगी। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी पोजिशन भी मिलेगी इन योर, घर की बात करें आपके होम की, तो अच्छा समय आपके लिए। रेट्रोग्रेड है बट इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट, अगर उसको आप सही तरीके से यूज करते हैं।
सेजिटेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके मार्स ट्रांसिटिंग कर रहे हैं इन 8th हाउस, रेट्रोग्रेड भी हैं, डेबिलेटेड भी हैं, और अब इस समय वो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, उसी के नक्षत्र में जाने वाले हैं। सबसे पहले तो सडनली यू विल कम आउट फ्रॉम योर आइसोलेशन लेवल। इस समय हो सकता है कि आप कोई बिजनेस में एंट्री करें या फिर कोई प्रॉपर्टी बिजनेस में एंट्री करें, या सडनली आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं या जो आपका एक आइसोलेशन था या कहीं ना कहीं कुछ एक इमोशन लेवल पर आप एनर्जी फील नहीं कर रहे थे, या कोई बीमार थे, या यू आर नॉट कंफर्टेबल टू टॉक विद समवन, और एक अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे, तो सडनली आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल करके अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे। इस वक्त आप अपनी जॉब की तरफ सीरियस होंगे, अपने फ्यूचर की तरफ सीरियस होंगे, बिजनेस की बात कर लूँ, पढ़ाई की बात कर लूँ, या सेल्फ की पर्सनैलिटी की बात कर लूँ, इस समय आप वो हर चीज़ों को बदलने की ताकत रखेंगे। या अपने पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी कि डिबेट चल रहा था या कोई कोर्ट केस चल रहा था या कुछ इस लेवल पर रिलेशनशिप था कि नॉट कंफर्टेबल था, तो हो सकता है कि वो चीज़ अब सॉर्ट आउट हो जाए, या तो वो चीज़ पूरी कट हो जाएगी या फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी इस वक्त, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र है, कहीं ना कहीं वो चीज़ों को जुपिटर का इफेक्ट उस पर डेफिनेटली आ रहा है, बहुत अच्छे लेवल पर आ रहा है, चीज़ें एकदम बस सेट होती हुई नजर आ रही है। इस समय सडनली हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ में बहुत अच्छे से बॉन्डिंग वापस आपकी सेट हो जाए, अच्छी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मिसकम्युनिकेशन था या कोई प्रॉब्लम्स थी तो वो सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही है, और अगर कट था तो कट हो जाए, मतलब चीज़ें सॉर्ट हो गई है, जो जैसा आप चाह रहे थे उस तरह से आप कर लेंगे। आपका दिमाग चलेगा, इसमें आइडियाज आप निकल करके आएंगे कि मैं इस चीज़ से कैसे बाहर निकलूँ, अपने आप को एक्सप्लोर करके अपनी बात रखेंगे। दिस टाइम इज अच्छा है, अगर आप इसको किस तरह से ले रहे हैं दैट डिपेंड्स ऑन यू। है तो वो 8th हाउस में, बट कहीं ना कहीं वो आपको एनर्जी दे रहे हैं, और पुनर्वसु नक्षत्र है, स्वयं आपके फर्स्ट हाउस का नक्षत्र है, तो कहीं ना कहीं आपको स्वयं को एनर्जी दे रहे हैं, आपके दिमाग को चला रहे हैं कि आपको इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है। दैट इज डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से हैंडल करें। प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कोई अगर कोर्ट केस चल रहा था या कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो अभी सॉर्ट हो जाएगी, या तो प्रॉपर्टी हाथ से चली जाएगी या फिर वो आपके पास आ जाएगी, दोनों चीज़ें हो सकती है। मैं दोनों की बात करूँ, डिपेंड्स कि मंगल आपके हॉरोस्कोप में कहाँ पर बैठे। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांसिट कर रहे हैं ये 7th हाउस में। 7th हाउस में मरण कारक स्थान होता है, और द मंगल बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, मांगलिक क्रिया होती है यहाँ पर वहाँ पे, और दोनों ही डेबिलेटेड भी है, रेट्रोग्रेड भी है। इस समय कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की बात कर लूँ या आपकी पब्लिक इमेज की बात कर लूँ या आपके रिलेशनशिप की बात कर लूँ, पहले रिलेशनशिप की बात करते हैं, कहीं ना कहीं इस समय आपको बड़ा झटका लग सकता है किसी चीज़ का। इट्स नॉट अ गुड टाइम फॉर यू, पहली चीज़ तो ये, या तो पार्टनर की तरफ से सडनली यू फील कि दैट की यू आर, आपका पार्टनर आपको सडनली डिटैच कर सकता है, अपने आप से अलग कर देना, फिजिकली और मेंटली दोनों लेवल पर, क्योंकि मेंटली लेवल तो हो गया कि कैंसर में ही है और मार्स है, तो इस समय सडनली यू फील कि आपके पार्टनर से आप अलग हो गए हैं, कम्युनिकेशन गैप हो गया है, या सडनली आपका पार्टनर आपको किसी भी कोर्ट केस में उलझा सकता है, या सडनली आपका पार्टनर आपसे हाई लेवल पर झगड़ा कर सकता है, जो आज तक ही नहीं हुआ वो चीज़ इतनी बड़ा झगड़ा कर लिया, और सडनली यू फील कि आपका पार्टनर आपको डिटैच कर रहा है। इस समय अगर आपकी कोई साथ की कोई प्रॉपर्टी है या मनी मैटर्स है तो इस समय आपको आपका पार्टनर आपको सडनली हटा सकता है उस जगह से कि यू आर हटा दिया, मतलब प्रॉपर्टी खुद अपनी ले सकता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, पैसे को लेकर के या प्रॉपर्टी को लेकर के या किसी एक कहने की वैल्यूबल चीज़ को लेकर के इस समय आपके पार्टनर के साथ आपका झगड़ा हो सकता है बड़े लेवल का, और आपका पार्टनर आपको कोर्ट में भी घसीट सकता है। आई एम नॉट सेइंग फॉर नेगेटिव थिंग्स, बट इस तरह की चीज़ें बड़े लेवल की हो सकती है। डिवोर्स केस का भी इस समय हो सकता है कुछ हो, काफ़ी हद तक अगर डिबेट चल रहा था, कंफर्टेबल नहीं थे एक दूसरे के साथ में, तो इस समय चीज़ें हो सकता है कि निकल करके बाहर, एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल एट योर होम ऑल्सो, कि मुझे घर में भी चैन नहीं पड़ रहा, घर में भी रह नहीं पा रहा हूँ ढंग से, उसके अलावा खर्चा भी हुआ जा रहा है। इस समय आपकी डेस्टिनी, आपका ज्ञान, आपकी समझ, आपका विजडम कुछ भी धराकधर रह जाएगा जब आपका पार्टनर आपको चैलेंज करे, क्योंकि उस आपका पेपर वर्क भी इनकम्प्लीट है, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट सिस्टम भी मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, या फिर हो सकता है कि आपने सडनली लोन ले रखा था या उधार ले रखा था और इस समय आपको सडनली वो चुकाना पड़ सकता है बाहर, सडनली गाज गिर सकती है, आपकी हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं इस समय।
हेल्थ इश्यूज कैन बी पॉसिबल, लोन्स अगर ले रखा था तो हो सकता है, या फिर कोई पुराना दुश्मन या इस समय निकल करके बाहर आ सकता है, और इस समय आपके पार्टनर के द्वारा या उस पुराने दुश्मन के द्वारा आपकी पब्लिक इमेज में प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपको इस समय बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। किसी भी तरह का रिस्क इस समय आपको नहीं उठाना है। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए इस समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। चीज़ें बहुत अगेंस्ट होती हुई नजर आ रही है। यस, चीज़ें बहुत अगेंस्ट नजर आती हुई नजर आ रही है। यस, सपोर्ट सिस्टम भी मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर आप सपोर्ट्स के लिए बैठे हैं, फ्रेंड्स के लिए, सिबलिंग्स के लिए, कि हाँ मनी मैटर्स की बात कर लूँ, या आकर के कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, खड़ा होकर बात कर रहा है कि आई एम विथ यू, तो उसकी बात कर लूँ, सब अच्छा नहीं है। यू हैव टू वेरी मच केयरफुल। अगर रिलेशनशिप है उसको संभालिए, हाथ जोड़ के रहिए। नए रिलेशनशिप में तो जाना ही नहीं है। किसी भी तरह का रिस्क लेना, कोर्ट केस कर देना, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम करना, या लोन ले लेना बिना सोचे समझे, या चीज़ों को बदलना, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, या अपना स्ट्रीम हो, कॉलेज हो, उसको भी आपको अवॉइड करना है। उसके अलावा सराउंडिंग लोगों पर विश्वास मत कीजिएगा इस समय, बिल्कुल भी नहीं। आपके लिए समय अच्छा नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। कैप्रिकॉन्स वालों की बात करें, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं इस समय। एक्वेरियस वालों की बात करूँ, आपके ट्रांजिट करें ये 6th हाउस में, रेट्रोग्रेड भी है, डेबिलिटेड भी है। इस समय आपको इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट, इट्स अ गुड टाइम। इस समय आपको गेनिंग मिल सकती है, इस समय आप जॉब में जा सकते हैं, इस समय आप कुछ अच्छा फ्यूचर प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, या उसके लिए कोई कंपटीशन एग्जाम्स भी देते हैं, या दे रखे हैं, या देने वाले हैं, तो इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू कि आपको कुछ अच्छी, आई कैन से, पॉजिटिविटी मिले इस समय। फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा समय है, आपके जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई नए कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर वेट कर रहे थे कि मुझे इंक्रीमेंट मिलेगा, या पर्टिकुलर जॉब मिल जाएगी, या पर्टिकुलर कॉलेज मिल जाएगा, या मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, तो वहाँ अथॉरिटी लेवल से आपको कहीं ना कहीं अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आप कहीं ना कहीं कोई अच्छी डील कर सकते हैं घर के लिए, या कोई लोन के लिए वेट कर रहे थे तो भी आपका इसमें सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आ रहा है। समय अच्छा, सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेगी इस समय, या उसके अलावा कोई घर की डील भी कर सकते हैं, घर की डील कर सकते हैं, घर के लिए पैसा कमाना। इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। रेट्रोग्रेड है, डेबिलिटेड है, बट इट्स अच्छा समय आपके लिए। कहीं ना कहीं आपके हेल्थ इश्यूज भी इस समय रिकवर करेंगे आप। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाना, और उसके बाद आपको उसके लिए प्रमोशन मिलना है, रिवॉर्ड भी मिल जाना, कि हाँ इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। नया नेटवर्क भी इसके आपकी लाइफ में आता है। पुनर्वसु नक्षत्र है, टारगेटेड के साथ चलिए, फ्यूचरिस्टिक बनिए, अपने विजन को क्लियर रखिए और उसकी तरफ आगे बढ़ते जाइए। दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू। अगर पढ़ने के लिए, ज्ञान के लिए है तो बहुत ही अच्छा समय। इस समय हो सकता है कि आपको कोई अथॉरिटी लेवल से, या आपके जो सीनियर्स हैं, बॉसेस हैं, वहां से सडनली आपको बहुत अच्छा कोई सपोर्ट मिले, कोई एक आपके, आई कैन से, फ्यूचर में बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती हुई नजर आ रही है। टाइम अच्छा है, बहुत अच्छा समय। जितना पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे उतना बेटर है। टारगेट बना के रखेंगे उतना बेटर है। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपके साथ अगर डेटिंग कर रहे थे तो भी समय अच्छा है, यू फील कंफर्टेबल, ठीक है, इट्स अ गुड पर्सन इन माय लाइफ। इस तरह की चीजें होती नजर आ रही, समय अच्छा। क्या हो गया। अब फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए ट्रांसलेट करेंगे आपके 5th हाउस में। यस, मार्स डेबिलिटेड भी है और रेट्रोग्रेड भी है। इस समय आप अपने मकान से रिलेटेड कोई बड़ी डील क्रैक कर सकते हैं, या कोई बड़ा चेंज कर सकते हैं इन योर प्रॉपर्टी। इस समय हो सकता है आप गाड़ी खरीदें, इस समय हो सकता है कि आप कोई ऐसा मकान ले लें, या फिर इस समय हो सकता है आप स्वयं को ऑफिस ले लें अगर आप बिजनेस करते हैं तो। इस समय आपका 1st हाउस का लॉर्ड है, उसी में ही आ रहे हैं मार्स, तो इस समय आपको काफ़ी एनर्जी मिल रही है। लेकिन पाइसिस हैं आप, हो सकता है कि कोई डील कर रखी थी उसको आप इस समय हटा करके नई डील्स करें, क्योंकि रिन्यू हो रही है चीज़ों को। मकान में रिनोवेशन करवा सकते हैं। यस, खर्चा करेंगे मकान के ऊपर, इस समय खर्चा कर सकते हैं। या हो सकता है कि अपने मकान के लिए या प्रॉपर्टी के लिए आप लोन ले, इस समय लोन भी ले सकते हैं, या ऑफिस से कुछ आगे बढ़ करके लोन ले लिया। इससे चीज़ें बदल रही हैं, समय कहीं ना कहीं आपका चेंजेस होता हुआ नजर आ रहा है। आपका स्वयं का, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ मुझे वर्क नहीं कर रही, सर्व नहीं कर रही है, तो उन चीज़ों को इस समय बदलेंगे, नई तरीके से बदलेंगे।
ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ करियर में भी बड़ा चेंज इस समय आप कर सकते हैं, कैन बी पॉसिबल कि मुझे करियर नहीं सूट कर रहा है, मुझे नहीं करना है, चीज़ों को बदल सकते हैं। इस समय आपको आपके फादर की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मदर की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा इस समय आप कहीं ना कहीं अपने फैमिली में या अपने घर से रिलेटेड कोई बड़े बदलाव करेंगे। रहने के तरीके की बात कर लूँ, या सडनली हो सकता है कि आपके नाम कोई, आपकी मदर कोई मकान कर जाए, फादर ने मकान नाम कर दिया, एंड यू वांट टू रिनोवेट दैट थिंग्स, यू वांट टू शिफ्ट ओवर देयर, कैन बी पॉसिबल। इस तरह की चीज़ें हो सकती है। या आप ऐसे कोई जॉब या बिजनेस में है तो वहां से आपको हो सकता है कि मकान कैन बी चेंज, मकान शिफ्ट करने का समय है, डील क्रैक कर दी, नई गाड़ी ले ली, या गाड़ी ऑफर हो गई फ्रॉम योर ऑफिस, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। बट मैंने बताया दोनों की हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है, फादर की भी और मदर की, दोनों की हेल्थ का ध्यान रखें। इस समय आप सडनली एक इररेस्पॉन्सिबल इंसान से सडन रेस्पॉन्सिबल इंसान बनेंगे, बिकॉज स्पाइसेस इज नॉट सो मच वेरी रेस्पॉन्सिबल, बहुत ज़्यादा अपना उनका ऐसा ही मन रहता है। लेकिन इस समय आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, घर की भी और फैमिली की भी, बैठ करके डील्स देखनी पड़ेगी, घर को संभालना पड़ेगा। इसमें हो सकता है कि आप अपनी जॉब या घर दोनों में इस तरह का कोई चेंजेस करें, घर से बैठ करके काम करना शुरू कर दें कि मैं ऑनलाइन ही काम करूंगा, मुझे घर को भी संभालना पड़ता है। इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है। मेरा छोटा सा नहीं बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द मार्स ट्रांजिटिंग इन पुनर्वसु नक्षत्र। समय अच्छा है नई चीज़ों के लिए, चीज़ों को रिन्यू करवाने के लिए, कुछ पुरानी चीज़ों को हटाने के लिए। लेकिन इस समय आपको अगर नई चीज़ों को कर भी रहे हैं तो भी सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें, दोनों ही जो प्लेनेट है, मार्स भी और जुपिटर भी, दोनों ही इस समय रेट्रोग्रेड हो गए, तो दोनों की एनर्जी बहुत हाई लेवल पर आपको मिलती हुई नजर आ रही है। चीज़ें रिन्यू कर कीजिए, किस तरह से बेटर कर सकते हैं और भी ज़्यादा। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे बैक।